लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शुमरा टेक्निकल टीवी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ नवाज़ शुमरा है। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। अगर आपका फ्रिज का डोर जो है अगर टूट जाए, वो अक्सर नुकरों से टूट जाते हैं, तो आप उसको कैसे मरम्मत करेंगे। यानी कि प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है, अगर वो टूट जाए तो आप उसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इसकी जो नीचे वाली साइड है, यानी कि इसका कोना और नुक्कर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लोहे वाला इसका हिस्सा जंग की वजह से सारा ख़राब हो गया और प्लास्टिक भी इसका टूट गया। यहाँ पे इसका कब्ज़ा चलता है, यहाँ पे ये देखें, ये प्लास्टिक भी टूटा हुआ है। तो आप इसको किस तरह मरम्मत करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो प्लास्टिक की बजाय अब हम इसको लोहे के साथ बनाएंगे ताकि ये दोबारा से ऐसा ना हो। तो सबसे पहले हम इसका ना एक लोहे का पीस लेंगे, जैसे मैंने ये लिया हुआ पहले बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। इस तरह ये देखें, ऊपर निशान भी हमने लगा दिया। इस तरह का एक पीस लेके आप उसको निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के लिए बेहतर आप उल्टी साइड, यानी कि ये वाली साइड जो है इसकी उल्टा रख के नीचे आप पेंसिल से या किसी चीज़ से निशान लगा लें। ये देखें जी, निशान जैसे लगा हुआ है, सेम टू सेम इस तरह। और दूसरा पीस है काटें आप, जैसे ये मैंने काट के रखा हुआ है, क्योंकि ये साइड पे इसकी गुलाई वगैरह दे के आप इस तरह इसको लगा दें। ऊपर वो वाला पीस रखें, मैं आपको रख के चेक करवाता हूँ। जैसे ये है, ये देखें, कोई इस शिकल में ये ना ये बन जाएगा। ये देखें, चलिए हम इसको पहले कटाई करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा फालतू है, हम इसको काट देते हैं। इसको कैंची की मदद से, कटर की मदद से हम इसको काटते हैं। तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पहले काटा थोड़ा सा, आगे मैं आपको काट के चेक करवाता हूँ। चलो जी, इसको काटते हैं अब। दोस्तों मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी समझने की बात होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये देखें जी, फालतू ही सामने काट दिया इसका, ये बिल्कुल ही काट के प्यारा प्यारा सा तैयार हो गया। ये देखें, बिल्कुल सेम टू सेम उसी शिकल में जैसे मेरा डोर है। ये फालतू ही सामने काट के साइड पे कर दिया जी। दोस्तों ये इस तरह हमने इसको लगा लेना है, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसको जोड़ना कैसे है, इसको जोड़ने के लिए हमें इसको वेल्ड करना पड़ेगा। वेल्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें गैस वेल्ड करने के लिए हमें टार्च चाहिए। टार्च की मदद से ये वेल्ड होगा। नीचे आप कोई लोहे की चीज़ रख लें, कोई ऐसी चीज़ रख लें, यानी कि जिसके ऊपर इसको रख के वेल्ड करें। ये देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। ये एलपीजी इसके साथ ज्वाइंट होती है। ये दोनों मिलके ही वेल्डिंग को करने में हमारी मदद देती हैं। उसके साथ ही हमें सुहागा चाहिए होता है। ये सुहागा है जी, और ये है पीतल राड, इसके साथ से वेल्ड हो जाएगा। ये माचिस हो गई अपनी टार्च को, अपनी बत्ती को जलाने के लिए जी। दोस्तों तो हमने टार्च ऑन कर दी। अब हम इसको वेल्ड करते हैं। तो ये देखें, मैंने ना एक इसको छोटा सा स्पॉट लगा दिया है। इस तरह से ना हम इसको वेल्ड करेंगे सारा ही। जहाँ से लगा दिया आगे लगाएंगे, बिल्कुल ये सारी जो है आपको नज़र आ रही, दोनों पीसों को आपस में मिला देंगे वेल्ड करके। जैसे ये देखें, इस तरह से मैंने इनको लगा दिया। अब इसके ऊपर ग्राइंडर वगैरह और इसकी फिनिशिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, ये सिर्फ मज़ा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ।
ये आपस में दोनों मिल गए। टार्च आप देख रहे हैं अभी भी जल रही है। अब हम अपनी टार्च बंद करते हैं और गेट के ऊपर इसको हमने रख दिया, यानी कि डोर के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर। जहाँ मैं ये प्लास के ऊपर आपको निशान दिखा रहा हूँ, यहाँ इसका सुराख होना है। अभी ये थोड़ा सा हीट है, गर्म। तो ये देखें दोस्तों, अब हम ये ड्रिल मशीन लेंगे अपनी, और ड्रिल मशीन की मदद से हम इसको सुराख करेंगे। इसमें सुराख करने के बाद हम इसको रिपट वगैरह की मदद से इसको लगा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ मैंने सुराख करके 2 रिपटे लगा दिए हैं। अब एक आपके सामने लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये लग गई, ये सुराख हो गया। अब हम इसको रिपट लगाते हैं। ये रिपट लगाने के लिए हमारे पास ये होती है मशीन, तो इसकी मदद से हम इसको लगाएंगे। ये देखें जी, जी दोस्तों, ये लग गया जी। एक हमने नीचे लगा दी, एक ऊपर लगा दी, एक साइड पे लगा दी, यानी कि 3 ही लगाई। अभी हमने इसके ऊपर पोटीन वगैरह और कलर वगैरह हमने करना है, तो ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं है। बस इसको हमें, मकसद हमारा यह है इसको मजबूत करना। अब मजबूत हो गया। अब हम इसमें ना सुराख करेंगे, जिसके जैसे मैं आपको ये साइड उल्टी करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये सुराख हुआ, इस तरह हमें नीचे भी करना है। अब इसको साइड उल्टी करते हैं और इसका भी सुराख नीचे से जैसे इसको करते हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया। अब सुराख को आपको कैसे पता चलेगा ये कहाँ होना है, कि साइड उल्टी करके पैमाना लें, पेंसिल लें, ये देखें, और इसकी मदद से आप इसको इसके होल जो हुआ है ना, इसके हिसाब से सेंटर पे एक निशान इधर लगा लें और एक इस साइड पे लगा लें। आप इधर पे आपने बाहर से रख के इसके भी सेंटर से आपने होल के सेंटर पे इधर भी एक निशान लगा देना। अब इसको ये देखें, इसको उल्टा कर लें। अब सेम टू सेम वैसे जैसे निशान उधर लगाएं, इधर भी आप ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा आगे करके एक और निशान लगा लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अब ये इधर भी निशान लगा लो। अब इनके दोनों को लकीरें लगा लेते हैं। अब एक इधर की लगा लो, जहाँ से इन्होंने एक दूसरी लकीर को उसके आप में क्रॉस का निशान आया ना, ये इसका सेंटर है, यहाँ इसका सुराख होना है जी, यहाँ पे इसका सुराख हो जाएगा। अब हम इसको ड्रिल मशीन की मदद से इसके अंदर सुराख करते हैं हमारा। चलिए जी, ड्रिल मशीन हमने उठा ली। पहले हम ना छोटे बरमे से सुराख करेंगे। ये लें जी, ये ले जी, ये छोटा सुराख हो गया। अब हम इसका बर्मा चेंज करते हैं। बर्मा चेंज करने के लिए पहले ड्रिल मशीन की चाबी से बर्मा खोलेंगे। ये चाबी हमारे पास मौजूद है। चलो जी, बर्मा चेंज करते हैं इसका। ये बर्मा हमने उतार दिया। अब बड़े वाला बर्मा हम लगा रहे हैं। ये 2.5 सूत्र का, पहले 1 सूत्र का था, अब 2.5 का लगा रहे हैं। ये बर्मा टाइट कर दें चाबी की मदद से। अब जो पहले हमने सुराख किया है उसके ऊपर ये बड़ा बर्मा चलाएंगे तो ये सुराख बड़ा हो जाएगा हमारा।
ये देखें जी, ड्रिल अपना सुराख को बड़ा कर दिया ड्रिल ने। ये हो गया आपके सामने, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। मिसाल के तौर पे जैसे ये फ्रिज हमारे पास मौजूद है ना, जैसे ये नीचे इसका कब्ज़ा लगा हुआ ना, सेम टू सेम यही वाली साइड हमारी भी ख़राब हुई है, इसी तरह उसने भी जाके लगना जैसे हमने बनाया। और इसकी ऊपर वाली साइड भी आप देखें, यहाँ से मिलते हैं दोनों गेटों का आपस में ज्वाइन करने वाला, ये है कब्ज़ा। ये 2 पेच लगे होते हैं, नीचे भी 1-2 लगे होते हैं, एक इसका ऊपर होता है। यानी कि ये 3 कब्ज़े होते हैं जो दोनों गेटों को, दोनों दरवाज़ों को आपस में मिला के रखते हैं, यानी कि मजबूत करके रखते हैं। जिस तरह ये कब्ज़ा इसके सेंटर में लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।